Hello everyone, you are most welcome in this session. My name is लक्ष्मी शंकर। आज हम लोग फाइवर का एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। जैसे आप गूगल पे जाते हो और कोई भी क्वेरी करते हैं, आप किसी भी चीज से रिलेटेड जब क्वेश्चन डालते हैं तो आंसर देता है, तो आप क्या करते हैं, टॉप जो भी 2, 3, 5 या 10 होते हैं उसी में से किसी एक वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और आप चले जाते हैं उस वेबसाइट पे, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आपका काम हो जाता है। सिमिलरली फाइवर में भी फाइवर का भी एल्गोरिदम होता है। इसको आज हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो गिग्स होते हैं वो फर्स्ट पेज पे यदि नहीं आएंगे तो जनरली आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो आपके गिग्स को देखेंगे नहीं, और गिग्स को देखेंगे नहीं, क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो इसलिए फाइवर का एल्गोरिदम समझना जरूरी होता है कि ये कैसे काम करता है। तो इसका मेन मोटिव है कि आपके गिग्स को फर्स्ट पेज पे टॉप में लाना जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग फाइवर का एल्गोरिदम देखते हैं। फाइवर का एल्गोरिदम को समझने के लिए हम लोग 2-3 टर्म्स को समझ लेते हैं। एक होता है इम्प्रेशन, दूसरा होता है CTR, क्लिक थ्रू रेट, एंड तीसरा होता है कन्वर्जन रेट। इम्प्रेशंस का मतलब सिंपली होता है, जैसे आप गूगल में जाते हैं, कोई भी चीज सर्च डालते हैं तो उससे रिलेटेड कितनी वेबसाइट्स या कितने कंटेंट नीचे आ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड इम्प्रेशंस। सिमिलरली फाइवर में भी जब कोई भी बायर आता है तो जब वो आएगा, मतलब क्लाइंट जब आता है तो उसको सर्विसेज चाहिए, लाइक वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज चाहिए। कोई भी वीडियो क्रिएटर है, उसको वीडियो एडिटर की जरूरत है, तो जाएगा वहां पर, सिंपली क्या करता है, यहाँ पर जाएगा और वीडियो एडिटिंग यहाँ पे सर्च में डाल देगा, और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर, अब जिनके गिग्स यहाँ पर टॉप में आ रहे हैं, जनरली क्या होता है, इसी पे जाता है क्लाइंट और देखता है इसी में से और किसी को ऑर्डर दे देता है। नो डाउट वो जाएगा यहाँ पर, एक तो वीडियो देखेगा, फिर उसको क्लिक करके थोड़ा सा डिटेल देखेगा और कैसा है, उसका ऑफर कैसा है, सारी चीजें देखने के बाद कर देता है। लेकिन आप ही सोचो कि आपका गिग मतलब 4th 5th पेज पे या लास्ट पेज पे है, तो क्या कोई देखेगा? जनरली ये होता है कि क्लाइंट बहुत कम ही जाता है इतना आगे, शुरू में ही टॉप पेजेस पे ही वो देख करके रिटर्न हो जाता है। तो इम्प्रेशंस का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पे वीडियो एडिटिंग आप डालते हैं और जितने सारे ये वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड गिग्स हैं नीचे आ रहे हैं, वो सारे इम्प्रेशंस हो। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि किस पे जा करके यूजर या वो क्लाइंट क्लिक करता है। जैसे मैंने अभी एक गिग्स पे क्लिक किया तो वो उसका CTR हुआ। और कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जब क्लिक करने के बाद, कोई जरूरी नहीं, सपोज दैट मैं 5, 8 या 10 प्रोफाइल को ओपन करता हूँ, 10 गिग्स को ओपन करता हूँ, और वहां पर जाने के बाद सारे को तो मैं ऑर्डर नहीं दूंगा ना, यदि मैं एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा हूँ तो मैं तो किसी एक को दूंगा। तो जिस किसी एक को देते हैं, मतलब वर्क मिलता है, जिस किसी एक को क्लाइंट वर्क देता है, वो होता है कन्वर्जन। तो CTR हुआ मतलब क्लिक थ्रू रेट हुआ, जिस जिस पे क्लाइंट क्लिक करता है, और कन्वर्जन हुआ जिसको वो ऑर्डर प्लेस करता है। तो इम्प्रेशन, CTR एंड कन्वर्जन। इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है CTR, यानी CTR पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यदि आपका CTR ही अच्छा नहीं होगा, मतलब क्लिक ही नहीं करेगा कोई क्लाइंट आपके गिग्स पे, तो फिर आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा? तो CTR को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए। लो कैसे हो जाता है CTR, मतलब लोग क्लिक क्यों नहीं करते हैं क्लाइंट? क्योंकि हो सकता है कि आपका टाइटल्स, थंबनेल, कीवर्ड, ऑफरिंग्स, ये सारे रिलेवेंट नहीं हो, या सही से आपने राइट नहीं किया हो, तो आपका CTR लो हो सकता है। अब सपोज दैट आपने टाइटल सही से नहीं डाले हैं, जो मतलब जिस स्किल से रिलेटेड उससे रिलेटेड नहीं, आपका थंबनेल देखने में सही नहीं लग रहा है, आपसे बेटर थंबनेल्स अदर गिग्स वालों के हैं, या कीवर्ड्स जो जहां पर प्लेस करना चाहिए और जैसे यूज करना चाहिए आपने वैसे नहीं यूज किया है। और ऑफरिंग का मतलब होता है कि मतलब ऑफर्स कैसे आप दे रहे हैं, यानी पैकेजेस जो बनाए हुए हैं उसकी बात हो रही है। इम्प्रूव करने के लिए, मतलब CTR को इम्प्रूव करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने थंबनेल की क्वालिटी को बढ़ाएं, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो कोई क्लाइंट आपके
गिग्स पे क्लिक कर करके, थंबनेल पे क्लिक कर करके और जा कर करके आपके डिटेल्स को देखेगा। ये क्लिक नहीं करेगा तो कैसे जानेगा। और आपका जो वीडियो होता है, जो गिग्स के बाद वीडियो आप डालते हैं उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब आप वीडियो डालते हैं तो आपका फेस मतलब क्लियर होना चाहिए, और जो भी आप 1-2 मिनट का वीडियो बनाते हैं वो सही से होना चाहिए, अपने वर्क के बारे में होता है। तो जब कोई भी क्लाइंट आता है और आपके गिग्स पे क्लिक करता है, और गिग्स पे क्लिक करने के बाद से वो कन्वर्जन करता है, मतलब वो आपको ऑर्डर प्लेस करता है। तो जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, ये आपके लिए क्या होता है, फाइवर भी आपके गिग्स को, आपके प्रोफाइल को बूस्ट करता है, प्रमोट करता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि ये एक सही गिग है, ये सही प्रोफाइल है। इसको बूस्ट करने पे क्योंकि डेफिनेटली फाइवर को भी तो पैसा मिलता है वहीं से, तो इसलिए फाइवर आपके प्रोफाइल को, गिग्स को प्रमोट और बूस्ट भी करता है जब आपको कन्वर्जन्स मिलते हैं। लेकिन यहीं पे एक चीज ये भी होता है कि इन केस बहुत सारे ऑर्डर आए, लेकिन आप उसमें कुछ ऑर्डर्स को तो कर दिए, लेकिन कुछ ऑर्डर्स को कैंसिल्ड कर दिए। जब कैंसिलेशन होते हैं आपके साइड से या क्लाइंट के साइड से, तो ये बैड रिव्यूज भी जाता है, और जब बैड रिव्यू जाता है तो उसका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि फिर आपके गिग्स को ज़्यादा वो बूस्ट नहीं करेगा, यानी लोग सर्च करेंगे तो फर्स्ट सेकंड पेज पे शायद या टॉप में नहीं दिखाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जितने ऑर्डर्स आप कर सकते हैं उतने ऑर्डर्स करें, टाइम पे डिलीवर करें। ऐसा ना हो कि आप टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और आपका कैंसिलेशन हो रहा है ऑर्डर्स का। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रिलेशन क्या होता है सीटीआर एंड कन्वर्जन में? वो सीटीआर में और कन्वर्जन में ये रिलेशन है कि जब आपका कोई भी गिग्स, उसका थंबनेल अच्छा होगा, उसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, तभी जाकर करके यूजर वहां पे जाता है। अब जब अंदर चला गया यूजर, आपके प्रोफाइल पे आ जाता है, और प्रोफाइल पे आने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऑफर या आपके जो भी आपने डिस्क्रिप्शन राइट किया हुआ है उससे वो खुश नहीं है, तो वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं कन्वर्जन नहीं हुआ आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जितने भी आपके फील्ड में जो अच्छे टॉप रेटर हैं, लेवल 1 लेवल 2 के जो भी गिग्स हैं, जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं, उनके गिग्स को रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करके वहां से फाइंड आउट करना चाहिए कि ऐसा क्या चीज है जो कि उनके में ज्यादा उनको क्लाइंट्स मतलब प्रेफर कर रहे हैं वर्क देने को बजाय आपके। ऐसा भी हो सकता है कि आपका थंबनेल अच्छा था, आपने वीडियो अच्छा डाला हुआ था, लेकिन आपकी डिलीवरी स्लो है। आपने जैसे 2 या 3 डेज शो किया हुआ है और आपका कंपटीटर विद इन 1 डे शो किया है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो ये आपको अपने कंपटीटर का जब आप रिव्यू करते हैं तभी जाकर करके आपको ये पता चलता है कि क्या कंपटीटर्स ऑफर कर रहे हैं और आप क्या ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने गिग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सो दैट आपके गिग्स पे क्लाइंट्स क्लिक करें और कन्वर्जन करें, और आपका गिग्स टॉप पेजेस पे, फर्स्ट पेज पे या टॉप में रैंक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।